आपको ब्रीफ ये करना था कि आज हमारा जो थर्ड फेज़ है स्किल डेवलपमेंट, जो हमारे कैंप्स थे उनका आखिरी दिन है। फ़र्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में ज़्यादा फोकस था कि जो नेशनल कोचेज़ आए हैं उनकी इंटरेक्शन हो जाए मैक्सिमम, जो आपके नेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ। और अब ये जो थर्ड फेज़ था इसमें ज़्यादा फोकस उन्हीं के ऊपर है, जो आपकी शाहीन की टीम एक जो इंग्लैंड में जा रही है। तो इसका मकसद सिर्फ इतना था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कोशिश यही है कि जो एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी, क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली ऑफ सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सारा आपके विंटर में हमारा सीज़न होता है, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, ऑफ सीज़न में अपने आप को इम्प्रूव करें। तो उसी का फेज़ जारी है और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप आफ्टर दिस वीक मुहर्रम के बाद हम 2 एक्टिविटी और शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक टीम आपकी डार्बन ऑस्ट्रेलिया में जाना है शाहीन्स ने, T20 टूर्नामेंट है, और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आने वाला है वो साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान टेस्ट मैचेस। तो 2 फेजेस में अगला कैंप शुरू होगा। T20 ये जो आपके एमर्जिंग और शाहीन के प्लेयर्स हैं, और दूसरा साइड बाय साइड रेड बॉल का आज से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह से अब हम अपनी टेस्ट क्रिकेट होम सीरीज़ खेलते हैं उसी तरह की पिचेस आज से शुरू करेंगे इनके लिए। तो उनके ऊपर आपकी बैटिंग और बॉलिंग, ताकि आज से अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू जी। सवालात जी अली। अच्छा आकिब भाई, कौन सा ऐसा प्लेयर था जो आप समझते हैं कि इस कैंप के अंदर उसकी परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में अच्छी होगी, उसकी गलतियाँ सबसे ज़्यादा देखी गई हैं, उसने इम्प्रूवमेंट की है? कौन सा ऐसा एक प्लेयर था जिसको सबसे ज़्यादा आपको नज़र आया कि बेहतरी आई है? देखिए, इसका जो आप इस तरह के जो कैंप्स होते हैं वो 6 दिन में 7 दिन में आप किसी की गलतियाँ ठीक तो नहीं करते, बट ये ज़रूर होता है कि आप एक उनको बुलाते हैं और जो उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज सेलेक्टर, एज कोचेज़, एज कैप्टन, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको बताते हैं कि ये आपसे रिक्वायरमेंट है, आपने इस तरह से अपने आप को रेडी करना है। और जहाँ तक आपने देखा कि सारे कैंप में टैलेंट कहाँ से नज़र आया, तो जो हमें चाहिए है फ्यूचर में फास्ट बॉलिंग के हवाले से, स्पिन बॉलिंग के हवाले से, ये जो हमारे गैप्स हैं, ऑलराउंडर स्पिन हो या पेस ऑलराउंडर, कीपर हमारे पास ऑप्शंस उनको बढ़ाना है। तो इन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस अक्टूबर तक ये एक्टिविटी जारी रहेंगी, ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो आगे ऑप्शंस क्रिएट हों और आपकी जो गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके। आकिब भाई, अब आप कह रहे हैं कि रेड बॉल का कैंप हम शुरू करेंगे, अक्टूबर में हम देख रहे हैं कि सीरीज़ भी आ रही है, लेकिन एक तासुर दिया जाता है कि आपने मुझे एक मशवरा दिया था, फार्मूला दिया था स्पिन पिचेस का, 3 स्पिनर्स वाला। तो क्या हम उसी को ही फार्मूलेट करेंगे या अब हम सपोर्टिंग पिचेस की तरफ भी जाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे पेस, बहुत लोग इस पर शिकायत भी कर रहे हैं कि हम सिर्फ स्पिन ही कर रहे हैं, कि बाहर जाके फिर हम स्ट्रगल भी करेंगे। देखिए, आपने देखना है कि अब नया साइकिल शुरू हो रहा है आपका टेस्ट चैम्पियनशिप का। तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान के मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। दुनिया की हर टीम जो है वो कोशिश करती है कि होम में अपनी सीरीज़ जीते। तो हम कंफ्यूज कई दफ़ा हो जाते हैं कि हम एट द सेम टाइम सीरीज़ जीतने की तरफ हमने जाना है या उसको भी हमने डेवलपमेंट के तौर पे लेना है। डेफिनेटली हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका आ रही है, किस तरह से उन टेस्ट सीरीज़ जीतें, जो हमें सूट करता है हमारी कंडीशंस के हिसाब से। मेन मकसद है कि उस सीरीज़ को जीतना कैसे है। भाई तो ये बताइएगा कि ये जो 47 लड़के थे, इसके अलावा भी खासा कहा जाता है कि कुछ लड़के मिस हुए हैं। मैं अगर यहाँ पर रिसीव कभी ना हो, कभी मिस हो गए, जैसे कि आप शायद चाह भी ये होंगे कोई लड़का मिस ना हो तो मौका देंगे आप अगले आने वाले कैंप्स में भी। इसके साथ साथ रुकन है आप सिलेक्शन कमेटी के भी, तो कहाँ तक पहुँचा है मामला सिलेक्शन का जो बांग्लादेश टीम में जहाँ? काफ़ी हद तक तो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। हसीब की बात करें या किसी भी यंगस्टर की बात करें, ये उस तरह के अब कैंप्स हैं नहीं कि एक लगा ख़त्म हो गया। ये आपके कैंप सारा साल
यहाँ पे शुरू होंगे। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई है, जो एक चेंज आई है, इनको दोबारा इतने सालों बाद 5 बजे उठा के ग्राउंड आ रहे हैं, तो ये इनकी जो ज़िंदगियों में ये सुबह के 2-2.5 घंटे जो थे ही मिसिंग। तो आप एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो टाइम है उसको सही यूटिलाइज़ करें, सारे दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो आई एम श्योर कि कमिंग 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको एक चेंज नज़र आएगी प्लेयर्स की फ़िटनेस को लेके, स्किल्स को लेके। इसका मकसद ही ये है कि एनसीए का या बाकी जो हाई परफॉर्मेंसेस हैं वो एक्टिव हों, हर वक्त काम करें, जिससे आपके प्लेयर्स जो हैं बेहतर से बेहतर अपनी स्किल को डेवलप करें। मुर्तज़ा आकिब भाई, आपने जिस तरह कहा कि जो प्लेयर्स थे इसमें वो शामिल किए गए थे, उनकी खामियां जो आइडेंटिफाई करके उनको बताया गया। बाबर रिजवान भी इस कैंप का हिस्सा रहे थे, तो अभी क्योंकि T20 साइड में पिछली जो है उसमें वो शामिल नहीं थे, क्या उनको भी बताया गया कि उनके स्ट्राइक रेट की वजह से उन्हें जो पहले शामिल नहीं किया गया था उसके ऊपर काम करने का? और दूसरा ये कि बांग्लादेश सीरीज़ में क्या यंगस्टर को चांस देंगे या पुराने प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो आपने सबको अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए कि जो हमारी सिचुएशन है इस वक्त ऑल 3 फॉर्मेट्स वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो हम किसी सीरीज़ को हम कैसे लाइट ले सकते हैं। आप बांग्लादेश जा रहे हैं तो बांग्लादेश में किसी भी टीम होम अपने एडवांटेज से वो तगड़ी टीम होती है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगी वही जाएगी उधर खेलने। जहाँ तक रिजवान और बाबर की बात हुई है तो डेफिनेटली कोई भी प्लेयर हो किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर वो कहीं फिट इन नहीं हो रहा या स्ट्रगल करता है तो डेफिनेटली उससे डिस्कशंस हुई हैं कि किस तरह से, कौन सी रीज़न है और किस तरह से आप अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बिल्ला जी देखिए, कुछ नसीम को लेके थोड़ी सी इंजरी की पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। अब ये देखिए, रोज़ वो यहाँ आ रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी फ़िटनेस को बेहतर से बेहतर कर रहा है। तो आजकल तो वो लंबी बॉलिंग भी कर रहा है। बाकी ये कि आपकी वसीम जूनियर है, वो भी थोड़ी सी उसको इंजरी हुई थी, अब दोबारा से आज भी उसने बॉलिंग की है। तो इस तरह से आप ये आसान है, ये हो जाता है जब आपका सिस्टम इन प्लेस हो तो हर प्लेयर को आप हर वक्त उसकी फ़िटनेस या उसकी फॉर्म जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। आलमदीन भाई बस जल्द कुछ 1-2 दिन में। आलमदीन भाई आकिब भाई, डेफिनेटली एक मल्टी फेसेटेड एक्सरसाइज थी स्किल डेवलपमेंट कैंप, लेकिन कोई पेक्युलियर माइंडसेट या हैबिट इंस्टिल करने की कोशिश की इस कैंप में प्लेयर्स ने? देखिए, उसमें ना आज की जो क्रिकेट है ना, वो आप एक T20 फॉर्मेट है, एक ODI फॉर्मेट है, ये ज़्यादा इन दोनों के ऊपर फोकस था। और आज की जो गेम है वो इतनी स्पेशलाइज्ड हो गई है कि आपको फेज़ वाइज बॉलर्स को ट्रेंड करना पड़ता है और फेज़ वाइज आपको बैटिंग की ऑप्शंस बढ़ानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि एक टीम को, एक कप्तान को, एक कोच को एक प्लेयर से चाहिए क्या, किस रोल में उसको अब वो फिट इन होगा और रिक्वायरमेंट क्या होगी। रिक्वायरमेंट तो आजकल यही आती हैं कि आपने इस फेज़ में रहना है और ये स्ट्राइक रेट होगा। अगर आपने बॉलर्स हैं तो आपने इतने रन जो हैं वो कंटेन करने हैं और डिफरेंट स्किल्स हैं, तो उन्हीं के ऊपर उन्हीं फोकस भी वही है, फोकस ट्रेनिंग है। अगर यॉर्कर ठीक करने हैं किसी ने तो यॉर्कर के ऊपर ज़्यादा फोकस है उसका। अगर न्यू बॉल से करना है तो न्यू बॉल की लेंथ, हार्ड लेंथ के ऊपर फोकस है। इसी तरह आपके ओपनर्स हैं, उनका एक रोल है, मिडल ऑर्डर्स हैं, अब जो पावर हिटर्स हैं नीचे, उनका स्पेसिफिक रोल है, ट्रेनिंग है। इस तरह से ये सारा काम होगा। यूसुफ भाई